दोस्तों, आज मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अदाकारा हैं, सदाकारा हैं, फिल्म साज हैं, डायरेक्टर और प्रोग्राम होस्ट भी हैं। जी हाँ, उनका नाम है सिमी अग्रवाल। सिमी अग्रवाल का एक तरफ ये भी है कि उन्होंने ऑलमोस्ट पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स का इंटरव्यू भी किया हुआ है और उनका प्रोग्राम जैसे स्मीना पीरज़ादा रिवाइंड प्रोग्राम करती हैं, बिल्कुल वैसा ही था। सिमी अग्रवाल तकरीबन हर बात अपने मेहमान से पूछ लेती हैं, जो कि शायद दूसरे एंकर ना पूछ सकें। दोस्तों, सिमी अग्रवाल 7 अक्टूबर 1947 को लुधियाना, पंजाब, इंडिया में पैदा हुई हैं। आपके वालिद इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर थे। इसके अलावा सिमी अग्रवाल के ख़ानदान का तल्लक मशहूर मरूफ मरहूम डायरेक्टर यश चोपड़ा की फैमिली से है। सिमी अग्रवाल ने अपनी तालीम इंग्लैंड से हासिल की है और वहाँ ही आपका बचपन गुजरा है। इंग्लैंड में बचपन गुजरने की वजह से उनकी अंग्रेज़ी पर गिरफ्त बहुत मजबूत है। अब बात करते हैं कि सिमी अग्रवाल ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ कैसे किया। सिमी अग्रवाल ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1962 में बनने वाली फिल्म टार्ज़न गोज़ टू इंडिया में सिर्फ 15 साल की उम्र में किया। इस फिल्म में आपके हीरो थे फिरोज़ खान। फिल्म टार्ज़न गोज़ टू इंडिया में आपकी जानदार अदाकारी को देखते हुए आपको उस वक़्त के लेजेंड डायरेक्टर्स राज कपूर और महबूब ने अपनी फिल्मों में कास्ट करना शुरू कर दिया। आपने ब्लॉकबस्टर फिल्म मेरा नाम जोकर में ऋषि कपूर की टीचर का रोल अदा किया था। दोस्तों, सिमी अग्रवाल ने तकरीबन 31 से ज़्यादा फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए हैं। आपकी चंद मशहूर और मकबूल फिल्मों के नाम कुछ इस तरह हैं: दो बदन, डे एंड नाइट्स, इन फॉरेस्ट, कभी कभी, चलते चलते, कर्ज, महाराजा, लव एंड गॉड, तेरी मेरी कहानी, एहसास, नमक हराम और फिल्म अंदाज वगैरह शामिल हैं। सिमी अग्रवाल ने एक फिल्म सुदारता में भी काम किया था। इस फिल्म में आपके हीरो थे ऋषि कपूर। चूँकि सिमी अग्रवाल इंग्लैंड जैसे माहौल में रही थी, जिसकी वजह से आप नीम उर्गा कपड़े पहनने में कोई आर महसूस नहीं करती थी और फिल्म सुदारता में आपने कपड़ों के बगैर भी सीन रिकॉर्ड करवाए। ये फिल्म इंग्लिश नावल पर बनी थी, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ के लिए पेश की गई तो उस वक़्त सेंसर बोर्ड ने इसको रिलीज़ करने से इनकार कर दिया और रोक दिया। फिर बाद में फिल्म के अंदर से चंद सीन को काट दिया गया और फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया। सिमी अग्रवाल को जब शोबिज़ इंडस्ट्री के हर फील्ड का तजर्बा हो गया तो उन्होंने 1983 में सिग आर्ट्स इंटरनेशनल नाम के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया और अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत उन्होंने एक प्रोग्राम सीरीज़ बनाई जिसका नाम था वुमेन वर्ल्ड और इस प्रोग्राम को वो दूरदर्शन टीवी पर नशर करती थी। सिमी ने अपने ही प्रोडक्शन के तहत एक फ़िल्म बनाई थी जिसका नाम था रुखसत। इस फिल्म को आपने प्रोड्यूस भी किया था और डायरेक्ट भी किया था और इसमें अदाकारी भी की थी। सिमी फिल्मों के साथ साथ कई एक कमर्शियल भी बना चुकी हैं। आपके एक कमर्शियल को 1988 में ऑस्ट्रेलिया से अवार्ड भी मिला था। सिमी का फेवरेट रंग जो है या फेवरेट कलर है वो वाइट है। आप तमाम वैरायटी और अवार्ड शो में सफ़ेद रंग के कपड़े पहन कर जाती हैं। इस वजह से मीडिया आपको द लेडी इन वाइट के नाम से पुकारता है। अब हम बात करते हैं सिमी अग्रवाल की अज़दवाजी ज़िंदगी की या उनके पर्सनल रिलेशंस की। सिमी अग्रवाल का पहला रिलेशनशिप 17 साल की उम्र में महाराजा जामनगर के साथ शुरू हुआ, क्योंकि महाराजा जामनगर भी इंग्लैंड में उनके हमसाया में रहते थे। फिर उसके बाद उनका दूसरा स्कैंडल अदाकार सैफ अली खान के वालिद क्रिकेटर मंसूर अली खान के साथ
शुरू हुआ और वो काफ़ी अरसा दोनों रिलेशनशिप में रहे। मगर सैफ अली खान के वालिद मंसूर अली खान ने बाद में अदाकारा शर्मिला टैगोर से शादी कर ली और शर्मिला टैगोर ने इस्लाम कबूल कर लिया था। दोस्तों, सिमी अग्रवाल ने बाकायदा तौर पर शादी दिल्ली के एक बिजनेसमैन रवि मोहन से की थी, मगर यह शादी ज़्यादा अरसा चल न सकी और जल्द ही दोनों में तलाक हो गई। उसके बाद उन्होंने कभी भी शादी का सोचा नहीं और ना ही वो किसी के साथ रिलेशनशिप में रही। अब आखिर पर बात करते हैं सिमी अग्रवाल के अवार्ड्स की। तो आपने मुख्तलिफ कैटेगरी में कुल 8 अवार्ड्स हासिल किए हैं, जिनमें 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल हैं। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।